नमस्कार बच्चों, नए सत्र में पुनः एक बार आपका स्वागत है। बहुत लंबा समय कोरोना महामारी की वजह से हमारा ऐसा चला गया है जिसमें हमारा अनवरत जो कक्षा में पाठ्यक्रम होता है या जो पढ़ना पढ़ाना होता है, फेस टू फेस जो बातचीत होती है वो हमारी नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर हमें नुकसान हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यदि हमारा मनोबल मजबूत हो, यदि हमारे अंदर ज्ञान को पाने की चाह हो, हमारा लक्ष्य हो, तो हम इसको किसी भी प्रकार से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह। तो हमारे अंदर चाहत है कि हम अपना जो ज्ञान है उसको पूरा करेंगे। चाहे प्राकृतिक आपदा हमारे सिर पर है, लेकिन ये आपदा हमको ज्ञान प्राप्ति से रोक नहीं सकती। यही सोच कर के पिछले वर्ष हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारी क्लासेस ली थी, और कुछ जो उसमें पाठ्यक्रम है उसको कक्षा में ही सम्यक रूप से पढ़ाया जा सकता है, जैसे व्याकरण। परंतु फिर भी हमने प्रयास किया कि हम आपको ऑफलाइन में व्याकरण के सैद्धांतिक भाग को आवश्यक रूप से पढ़ाएं। अब ये नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और ऑफलाइन क्लासेस कब से प्रारंभ होगी ये अभी तक हम नहीं जानते, आने वाली परिस्थिति पर निर्भर करेगा। तो हम यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि शीघ्र ही ये परिस्थितियाँ जो है वो अनुकूल हो और हम फिर से मिलें। आज हम शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ सबसे पहले मैं आपको आज आपका जो पाठ्यक्रम है द्वितीय वर्ष का, उसके बारे में बता रही हूँ कि इस वर्ष आपको संस्कृत साहित्य से संबंधित कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं जो पढ़ने हैं, जो आपका लक्ष्य है पढ़ने का। चाहे महाविद्यालय खुले या ना खुले, चाहे कोरोना महामारी की परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे परीक्षा हो या न हो, लेकिन आने वाले समय में हमारे लिए परीक्षा कोई लक्ष्य नहीं है, ज्ञान ही लक्ष्य है। परीक्षा तो उसको मापने का साधन मात्र है। तो हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें कि ज्ञान पाना हमारा लक्ष्य है। यदि किसी ने नापा है या नहीं नापा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में, आने वाले जीवन में, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्ञान ही आपका जो है साधक बनेगा, सफलता का आधार बनेगा। आपकी धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो 4 पुरुषार्थ हैं उनका साधक बनेगा। और ये ज्ञान महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षा पर ध्यान केंद्रित न करते हुए ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि परीक्षा दिए बिना ही हम दूसरी कक्षा में पहुंच गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो ये उनका भ्रम है। क्योंकि हम अगली कक्षा में पहुंच गए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने क्लास में क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, ये जो विद्वत जनों के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसको यदि हमने पढ़ लिया है तो उसके बाद परीक्षा हुई या नहीं हुई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञान तो मुख्य हमारा लक्ष्य है, टारगेट है। परीक्षा सिर्फ एक तराजू है जो उसको तोलती है। तो वस्तु को तराजू से हम तोलें या न तोलें, उसका मूल्य कम नहीं हो जाता। ऐसे ही ज्ञान को तराजू से तोला गया है या नहीं तोला गया है, ज्ञान का मूल्य कम नहीं होता। तो मुख्य लक्ष्य हमारा ज्ञान है। परीक्षा नहीं हुई या परीक्षा होगी या परीक्षा नहीं होगी, इन सब चीज़ों को सोच करके खुशी होना या दुख होना, ये दोनों जो है वो बिल्कुल निरर्थक बात है। हम यदि ये माने कि हम कक्षा में प्रथम आए हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, हम ये माने कि हम अनुत्तीर्ण हुए हैं तो ये दुख की बात है, ये खुशी या दुख की बात नहीं है। बात ये है कि हमको ज्ञान अच्छा प्राप्त हुआ है, ये खुशी की बात है। और हम अपना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए इसलिए अनुत्तीर्ण हो गए, ये दुख की बात है। तो विद्यार्थी जन ये भूल जाते हैं कि हमको ये सोच के खुश होना चाहिए कि ज्ञान कितना है, और ये सोच के दुखी होना चाहिए कि हमने जो टारगेट, जो लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति का दिया गया था इस वर्ष के लिए, वो हमने पाया नहीं है, इसलिए हमको दुखी होना चाहिए। लोगों को सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए, या
एक कागज़ पर जो हमारी अंक तालिका होती है उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए हम नहीं पढ़ते। हम पढ़ते हैं ताकि ये जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के दिन प्रतिदिन के व्यवहार में काम आए। और दूसरी बात, जो आजीविका, जो सबसे मुख्य साधन है हमारा, उस आजीविका को पाने का आधार बने। ज़रूरी नहीं है अंक तालिका ही आधार बने, हमारा कोई कौशल, हमारी कोई दक्षता, हमारा कोई व्यापार, हमारा कोई पुरुषार्थ भी आजीविका का साधन हो सकता है। लेकिन ज्ञान जो है वो जीवन की सफलता का, हमारे दृष्टिकोण का, हमारे सोचने का, हमारे विचारने का माध्यम है। इसलिए आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस सत्र में क्या ज्ञान प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। परीक्षा के बारे में न सोचते हुए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसको सम्यक प्रकार से 100% अपना देते हुए हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। यही एक विद्यार्थी का लक्ष्य है। और परीक्षा किस तरीके से ली जाएगी, परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, परीक्षा का प्रश्न पत्र सरल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, वो एक भाग्य भी हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वो परीक्षा में आया है। तो आपके जो मार्क्स हैं वो भ्रम भी हो सकते हैं। वो मार्क्स जो है अगर आपने मेहनत करके पाए हैं तो वो आपके ज्ञान का प्रमाण भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब बातों पर विचार करने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमको आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम जो पाठ्यक्रम जो विद्वज्जन है विषय के, वो चाहते हैं कि विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूरा करेगा तो उनके जीवन में सफलता आएगी। उस पाठ्यक्रम को हमें पूरा करना है। तो हम आज इस दिन की कक्षा में ये आपको बताएंगे कि इस वर्ष आपको पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है।